परसों 5 तारीख को शुक्रवार को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की एक जनरल बॉडी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, और साथ में राज्य मंत्री उसी विभाग के औद्योगिक विकास के श्री जसवंत सिंह सैनी जी भी होंगे, और यहाँ के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी भी इसमें साथ में होंगे, और भी इसमें संजीव वालिया जी मेयर साहब भी होंगे, राकेश जैन महानगर अध्यक्ष भी होंगे, और साथ में पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी भी होंगे, और भी गणमान्य लोग होंगे। उस मीटिंग के अंदर जो हमारा औद्योगिक विकास के जो एजेंडा देने जा रहे हैं उसी से संबंधित हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उसमें जो मीटिंग का मकसद है वो मीटिंग कामयाब और सहारनपुर का विकास, ऐसे उम्मीद करते हैं कि जो मंत्री जी का जो दौरा होगा वो एक मील का पत्थर साबित होगा। सहारनपुर का विकास औद्योगिक विकास के मार्फत ही हो पाएगा। सहारनपुर में पहले से 2 उद्योग क्षेत्र हैं, जैसे एक आईटीसी है जो अंतर्राष्ट्रीय है, और जी उसमें 2 कंपनियां सन 47 से पहले आईटीसी अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, और 1938 में स्थापना हुई थी स्टार पेपर मिल की। पिछले 75 साल में कोई नया बड़ा घराना नहीं लगा। हमारी वो भी मांग है कि यहाँ पर एक कोई बड़ा 2-3 बड़ी कंपनियां एमएनसी और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया जाए ताकि सहारनपुर में औद्योगिक विकास भी हो सके। किस तरह की कंपनी का अभाव लगता है आपको? यहाँ पर देखिए बहुत तरह की हैं, जैसे मैं आपको कहूँ एक ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर जैसे अभी किया गाड़ी हैं, ऐसे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सहारनपुर में अगर उनको दिया जाए। और इसके अलावा पेय पदार्थ हैं जैसे कोका कोला पेप्सी के, वो भी किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल में भी है, और फूड प्रोडक्ट्स में भी बहुत स्कोप है, होजरी के अंदर भी बहुत स्कोप है। ऐसी तरह के बड़े बड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसके ऊपर हम लोग अभी आज इसको ज्ञापन की शेप में इनको देंगे। किसी बड़े औद्योगिक घराने की ज़रूरत है यहाँ पर आने की। और यहाँ पर इसके अलावा एक मेन इंडस्ट्री जो है ना, छोटी इंडस्ट्री में ओडीओपी में वुडन क्लस्टर वुडन हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और सेकंड ओडीओपी में होजरी का जो चल रहा है उसकी भी ऑलरेडी मांग रखी हुई है, उसको भी अगर ओडीओपी में सेकंड दर्जा लिया जाता है तो होजरी का भी विकास बहुत अच्छा है, उसमें बहुत संभावना प्रबल संभावना है। ठीक जी वाले बताइए। आज का धरना अधिकारियों की प्रधानों के प्रति जो रवैया है उसके खिलाफ है। अधिकारी जब हम विकास भवन पहुंचते हैं तो हमारी बातों को वरीयता नहीं देते। वरीयता तो बहुत दूर की बात है, मिलने का उपकरण भी करने का काम नहीं करते हैं। हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कोई हम बेकार लोग यहाँ पर आके मिलने का काम कर रहे हों, और अगर कोई ज्ञापन हमारा ले भी लेते हैं तो उस पर कार्रवाई होने का काम नहीं होता, उसे रद्दी के टोकरे में घेर दिया जाता है। और हमारा कोई विपक्ष का आदमी छोटा सा कागज प्रधान के खिलाफ दे जाए, उस पर तत्काल जांच कमेटी बैठती है और प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होने का काम होता है। साफ तौर पे कहना चाहूँगा, सेक्रेटरी 1 महीने से ट्रांसफ़र हुए हैं, आज तक पदभार ग्रहण करने का काम नहीं किया। सफाई कर्मचारियों को जब मर्जी 5 दिन 7 दिन के लिए गाँव से हटा दिया जाता है। गाँव में गंदगी होने का काम होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं होता। सेक्रेटरी से लेकर और अधिकारी तक गाँव का भ्रमण नहीं करते हैं, और अगर उसकी शिकायत करने का काम करते हो तो आप ही को प्रतिपीड़ित करने का काम किया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तिवाया गांव में टीएचआर प्लांट का मसला था, कल वहां पे एक अधिकारी जाने का काम हुआ। अधिकारी के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो प्रधानों के लिए डूब मरने का काम है, गांव वालों के लिए डूब मरने का काम है। अगर हमारे अधिकारी इन छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम नहीं मानते कि कोई भी प्रधान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है, अपने आप को प्रधान कहलाने का काम कर सकता है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अधिकारियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, और मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, तरक्की देने के लिए, गांव का विकास करने के लिए सहयोग करना होगा। तभी प्रधान भी कामयाब होंगे, गाँव का विकास होगा। और इसी कड़ी में साफ कहना चाहते हैं, अगर जल्द रवैया ना बदला तो आज तो प्रधान खुद बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने समर्थकों के साथ पहुंचने का काम करेंगे और बड़ा जन आंदोलन करने का काम करेंगे। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं वंडर सीमेंट में टेक्निकल ऑफिसर हूँ।
पूरा मुरादाबाद जोन देखता हूँ मैं, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आज हमने सहारनपुर डिपो के अंदर जो है साथी मिलन समारोह करा है, ठेकेदारों को जो है सम्मानित किया है। हमारी जो ये स्कीमें चलती हैं इसका नाम है साथी स्कीम। ये राजमिस्त्री और ठेकेदार भाइयों के लिए हम चलाते हैं। 6 महीने के अंदर वो जैसे जैसे अपने बैग लगाते हैं उसके अनुरूप इनको हम लोग जो है हर 6-6 महीने पर सम्मानित करते हैं। ये प्रोग्राम कब होते हैं इन्हें? ये प्रोग्राम हर 6 महीने बाद हम करते हैं। अभी जो हमने गिफ्ट बांटे हैं वो हैं 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इसका उद्देश्य ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है राजमिस्त्रियों के माध्यम से, क्योंकि आज सीमेंट के अंदर जो है राजमिस्त्रियों का सबसे बड़ा रोल है। आज वही सबसे ज़्यादा सीमेंट हमारा वो लगाते हैं, सारा दिन वही काम करते हैं सीमेंट के साथ, मालिक उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको हम तकनीकी सेवाएं देते हैं और तकनीकी तरीके से उनको समझाते हैं कि किस तरीके से वंडर सीमेंट बेहतर है और इसको आप लगाने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या हमारी सर्विसेज चलती हैं, वो सारी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसी के अंतर्गत इस स्कीम का नाम हमने साथी स्कीम रखा है। राजकमल गहलोत, जिला महामंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। समस्या ये है कि 23 तारीख को हमारा एक साथी कर्मचारी कांवड़ शिविर में ड्यूटी लगी हुई थी। उसका नाम वीर सिंह सन ऑफ कमल सिंह था, शांति नगर जेल चुंगी का रहने वाला था। डेथ उसकी बिजली का करंट लगने से हुई है ऑन ड्यूटी। हमारे अधिकारियों ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली, ना ही उसके पीड़ित परिवार की सुध ली जा करके, ना ही उसे देखने तक गए। और ऊपर से हमारी 23 तारीख में इसकी वो हुई है दुर्घटना जो हुई है। दुर्घटना के दौरान हम लोगों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उसके बाद उपचाराधीन जब था हमारा कर्मचारी, सफदरगंज दिल्ली में हमारे सोने आज़ाद जी ने इसको भिजवाया रात के रात ही। और भिजवाने के बाद 23 तारीख को इसकी डेथ हो गई। जब उक्त कर्मचारी की डेथ हुई तो कल हम हमारे सोने आज़ाद और हमारे जिला अध्यक्ष विनोद घावरी नगर आयुक्त महोदय से मिलने गए तो नगर आयुक्त महोदय ने अभद्रता हमारे नेताओं के साथ की, हमारे समाज के साथ की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत क्यों नहीं मिले आप? तुरंत उसके बाद भी मिले, 23 तारीख आश्वासन नहीं दिया। 3 तारीख बता रहे हैं 23 तारीख से लगातार हम लोग मिलते रहे, मैडम ने कोई आश्वासन नहीं दिया किसी तरह का। 1 मिनट सही नहीं हुआ इसका जी, 3 मिनट सही नहीं हुआ। और दिल्ली में जाकर के इस बेचारे की डेथ हो गई। कल जब हम मिले तो नगर आयुक्त महोदय ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया हमारे नेताओं के साथ और हमारे समाज के प्रति। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैडम यहाँ आकर के समाज के बीच में अपनी बात को मानेंगी तब जाकर के हड़ताल खोलेगी। इसका दाह संस्कार तो बेचारा का हो ही जाएगा। और एक नौकरी, दूसरा इसके परिवार को आर्थिक मदद जब तक नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। एक आज वीर सिंह नामक जो एम्प्लॉय था उसकी डेथ हुई थी, कल डेथ हो गई थी। और उसको लेके उसके परिजन और समाज के लोग, काफ़ी लोग नगर निगम में उसकी डेड बॉडी लेके आए थे और उनको था कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। और उन्होंने इसको लेके उनके समाज के लोगों ने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। पुलिस प्रशासन के लोग भी नगर निगम में रहे और भी लोग रहे और उनसे वार्ता की गई और ज्ञापन में जो भी उनकी मांगें थी उस पर सब पे विचार किया गया। उनको लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि जो भी आपकी मांगें हैं उस पर जल्दी शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसकी सहायता हो सकती है उसको दी जाएगी, चाहे शासन स्तर से हो चाहे यहाँ से। और इस बात पे वो फिर सहमत हुए और डेड बॉडी का दाह संस्कार हो रहा है और शांतिपूर्वक इनका जो आज का ये ज्ञापन देने कार्यक्रम था वो सफल हुआ है। क्या क्या दिया गया था? इसमें उनको चाह रहे थे कि मृतक परिवार को नौकरी दी जाए, तो उसमें सीएलसी ने तत्काल प्रभाव से मृतक की एक बहन थी उसको नौकरी दे दिया है। पेंशन राशि जो मिलती है वो देगा। जो इंश्योरेंस की पैसा है वो बहुत जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए। क्रीमेशन का पैसा और कुछ और उसके जो एडवांस इन्होंने करीब 38-40 हज़ार रुपया दिया है वो दिया है। इसके अलावा चाह रहे थे नगर निगम भी कंट्रीब्यूशन करके कुछ मदद करे, उस पर भी सहमत बनी। उसमें भी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से बात करके उसमें उनकी मदद की जाएगी। शासन को भी आर्थिक सहायता के लिए इनका प्रस्ताव इनका एप्लीकेशन पे भेजा जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो इनकी मांगे थी उस पर हम विचार करके कार्रवाई की गई।
मेरा नाम अरुण वशिष्ठ है, मेंटल सिक्योरिटी में जनरल मैनेजर हूँ। आज आप यहाँ धरना भी बैठे हैं, किस मामले के लिए? धरने के लिए हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बकाया पैसा हो चुका है। हमने इन्हें कई बार मीटिंग्स की, इनके अवगत कराया, इनके प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन ये उस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमें अपने गार्डों की सैलरी देने में दिक्कत हो रही है। हम इनको अपना बिल रेज़ करते हैं, जिसकी जीएसटी हम टाइम पे जमा करते हैं, पीएफ ईएसआई जमा करते हैं। हमने 18 तारीख को इनको एक नोटिस दिया था, इनको एक लेटर दिया था, मेल के थ्रू भी भेजा था कि भाई हम लोग 1 तारीख को यहाँ से छोड़ देंगे, उससे पहले हमारा सारा बकाया पैसा वापस दे दिया जाए। ये इन्होंने हमारा कोई पैसा नहीं दिया है, हम अपने पैसे के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि हमारा पैसा दिलाया जाए, जिससे कि हम अपने गार्डों की सैलरी दें और जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के वो कंप्लीट करें। क्या कह रहे हैं? ये हमारे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, तो इनकी तो एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि इनको सिर्फ जुलाई का पैसा दे दीजिए, जो बाकी महीनों का पैसा है इनके ऊपर थेफ्ट में डाल दीजिए। जबकि हमारे उसमें टेन्योर में कोई भी थेफ्ट नहीं हुई है, ना ही कोई इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट की है, ना ही हमारे पास इन्होंने कोई मेल की है, ना ही कोई फ़ोन कॉल किया है। अब ये थेफ्ट का लगा रहे हैं, अननेसेसरी का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अब आप धरने पे बैठे हैं, आगे क्या करेंगे अगर सर हम धरना ही देंगे, हम ऐसा कोई मतलब गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब नहीं करेंगे, हम सिर्फ धरना देंगे, हमें हमारा पैसा मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे।